हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप, धन्यवाद करता हूँ आपका, आपकी इस पवित्र पाक हजूरी के लिए मेरे परमेश्वर। आज जितने भी जन इस आत्मिक कॉन्फ्रेंस में जुड़े, तेरा आत्मा इन लोगों को टच करे जो पूरे विश्वास के साथ इस वचन को सुने। पिता तेरा आत्मा इन लोगों के घर के अंदर जुम्बश करे पिता, इनको टेस्टामनी देकर खड़ा करे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक और समर्थी नाम में। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने कहा स्वागत करता हूं परमेश्वर की इस पवित्र पाक हजूरी में मैं आप सब लोगों का, सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर विवेक मैनुअल आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं। मेरा अंगीकार है, विश्वास है, अगर इस प्रार्थना को आप पूरे विश्वास के साथ रिसीव करेंगे, बताता हूं कि आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी यीशु के नाम से। आमीन हालेलुया। मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं, आंखें बंद, हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा मेरी आत्मिक बुद्धि खोल दे, यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आमीन हालेलुया। मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं भजन सहायता 92 से 5 और 6 पढ़ूंगा, गौर से सुन लो। हालेलुया। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य उसको नहीं समझता और मूर्ख उसका विचार नहीं करता। हालेलुया। वचन बहुत ही एक ताड़ना टाइप वचन है ये। अगर आपको इस वचन को अपने लिए अपने ऊपर लेकर करेंगे तो मैं बताता हूं कि आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। फिर से पढ़ते हैं और गौर से सुनिए। हालेलुया। भजन सहायता 92 का 5-6। हालेलुया। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत ही गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य उसको नहीं समझता और मूर्ख उसका विचार नहीं करता। जो पशु समान व्यक्ति होते हैं, जिनको बार बार वचन सुनाया जाए, वो उसको नहीं समझता। हालेलुया। पशु समान मनुष्य उसको नहीं समझता और मूर्ख उसका विचार भी नहीं करता। मूर्ख उसका विचार नहीं करेगा। क्या वचन क्या है? वचन है फीडिंग, वचन है पावर। यीशु ने बोला कि कोई भी मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा जीवित रहेगा। इतना पावरफुल वचन है, वो खुदा है। आप उसके अगर वचन को तुच्छ जानते हैं, आपके जीवन के अंदर जितना आप परमेश्वर को सीरियस लेंगे, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर सब कुछ बेस्ट करते जाएंगे। अगर आप उसको सीरियस नहीं ले रहे, आपके विचारों में ऐसे है कि ठीक है सब चलता है, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, तो इस धरती पर आए हैं, एंजॉय करने के लिए आए हैं। एंजॉय करो, बियर पियो, गर्लफ्रेंड रखो, ये सब कार्य करो। और ये जब सब कार्य आप करते हैं, और जब आप करते हैं तो परमेश्वर के वचन से दूर होते हैं। और जब आप वचन सुनकर भी, संडे के दिन आप वचन सुनते हैं और सुनकर मंडे के दिन आप क्रिश्चियन रहते ही नहीं, ट्यूसडे के दिन और क्रिश्चियन खराब हो गया, और वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे पता ही नहीं क्या है। हालेलुया। लेकिन सैटरडे को आप फिर क्रिश्चियन बन जाते हैं और संडे को चर्च पहुंच जाते हैं। हमको इस तरह का क्रिश्चियन नहीं बनना। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। कल्पनाएं गंभीर हैं, लेकिन क्या है? पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। यानी कि अगर आप वचन सुनते हैं, उसका विचार नहीं करते, तो क्या लिखा है कि मूर्ख उसका विचार नहीं करता। अगर पशु समान बुद्धि रखी है तो परमेश्वर से बुद्धि मांगो। हालेलुया। परमेश्वर बुद्धि देंगे आपको, लेकिन कैसे होगा? अगर आप परमेश्वर के वचन को सीरियस लेंगे। लोग बोलते हैं, पर पास्टर जी हम लोग, अक्सर कॉल मेरे को आते हैं, लोग बोलते हैं पास्टर जी हम 10 साल से क्रिश्चियन हैं, हम 15 साल से क्रिश्चियन हैं, हम 20 साल से हम बॉर्न क्रिश्चियन हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति
बॉर्न क्रिश्चियन है या 10 साल से 15 साल से क्रिश्चियन है, वचन को सीरियस नहीं लेता, तो फिर ये लाइन उसी के लिए है कि पशु समान मनुष्य उसको नहीं समझता। पशु समान मनुष्य परमेश्वर की व्यवस्थाओं को और परमेश्वर के वचन को कभी भी नहीं समझेगा। हालेलुया। और शैतान भी यही चाहता है कि आप लोग ना समझें, क्योंकि उसको पता है अनंत जीवन के टेस्ट का, शैतान को पता है जो आपको नहीं पता। आप, ये कोई गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है कि कोई काउंसलर का चुनाव हुआ और आपका चुनाव हो गया और आप बोलते हैं कि ठीक है। चुनाव बड़ा है, मैं बता रहा हूं, चुनाव बड़ा है, चुनाव बड़ा है, लेकिन आप उसको सीरियस नहीं ले रहे। आज ही से सीरियस लो। हालेलुया। आज ही से सीरियस लो। ये मैंने बताया कि कोई गली मोहल्ले के कोई सरपंच का चुनाव नहीं है। ये यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग से हम लोगों, हम पापियों को चुन लिया उसने। अब अगर चुन लिया है तो इस चुनाव को सिद्ध करके दिखाना हमारा पहला अहम फर्ज यही है। हालेलुया। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं मेरा पहला अहम फर्ज ये है कि मैं विदेश चला जाऊं, मैं विदेश चला जाऊं, मैं गाड़ी ले लूं, मैं बंगला ले लूं, आपका पहला अगर अहम टारगेट यही है तो आप गलत सोच रहे हैं। हालेलुया। ये संसार की वस्तुएं संसार में रह जाएंगी, लेकिन पर वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि उन संसारिक वस्तुओं से मन हटा ले जो आत्मा से युद्ध करती हैं। आत्मा से इसलिए युद्ध करती हैं, आपका माइंड किधर है? आपका माइंड वचन की तरफ अगर होगा ना, तो उस दिन आपके सब वस्तुएं, बाइबल में लिखा, सब वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़कर मिलेंगी। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इन बातों को नहीं समझता। उसके लिए तो तुच्छ बातें हैं, उसको तो ऐसे लगता है ये सब बेकार है, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सिस्टम, ये सब बेकार है। हालेलुया। उसको लगता है जो मेरी बुद्धि है इसके जैसी कोई बुद्धि है ही नहीं। बोल दो आप किसी को कि जा परमेश्वर से बुद्धि मांग, वो बोलेगा भैया मेरे पास है, तू मांग। हालेलुया। तो जो व्यक्ति एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि मैं पापी हूं, तो वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के लिए लाइन लिखी पड़ी है कि पशु समान मनुष्य उसको नहीं समझता। जो ये बात कबूल कर लेता है कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके लिए सब बातें पॉसिबल होंगी, क्योंकि उसने अपने आप को पापी बोलकर वचन में एंट्री ले ली है। और जो कबूल ही नहीं करता कि मैं पापी हूं ही नहीं, मैंने कोई पाप किया ही नहीं, तो मैं बताता हूं, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि मैंने कोई पाप किया ही नहीं, तो क्या लिखा है और मूर्ख इसका विचार नहीं करता। हालेलुया। तो क्या करना है? बाइबल में यह भी लिखा है कि पवित्र मोती सूअरों और कुत्तों के सामने मत डालो। हालेलुया। सूअर और कुत्तों के सामने मत डालो का मतलब ये है, आप वचन रोज सुनते रहो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर बेअसर है, फिर भी आप वही संसारिक बातें करते हैं जिस पाप से निकल कर आए हैं। और खुदा का कलाम सुनते ही बाइबल में लिखा है, तेरे नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी अब बदल जाना चाहिए। अगर आपका अभी तक चाल चलन भी नहीं बदला, आपको खुदा में आए हुए 5 साल 10 साल हो गए, तो अभी तक आपका चाल चलन नहीं बदला, आज अब भी गालियां निकाल रहे हैं, अभी भी आप पाप कर रहे हैं, तो आप खुद के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हैं। मैं खुद के लिए बताता हूं, पूरी तरह से संसारिक था, पूरी तरह से शराब पीते थे, बियर पीते थे, गड़बड़ करते थे, ऐसे लगता था जैसे यही जिंदगी होती है। और जब खुदा का कलाम मिला, सुना, सब बातों से, जो सब बातें भयंकर हैं उसको सुनकर कांपता नहीं है, वो उसका हश्र क्या होगा? बाइबल में लिखा है कि नरक के अंदर दांतों का करीचना और चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और खुदावन के कलाम के ऊपर अपना मन लगाओ, आपकी जिंदगी बताता हूं सेम नहीं रहेगी, यीशु के नाम में। हालेलुया। हे यहोवा, तेरे काम क्या ही बड़े हैं और तेरे
कल्पनाएं बहुत ही गंभीर हैं। जो परमेश्वर हमारे विषय में कल्पनाएं करते हैं, जो परमेश्वर चाहते हैं कि एक धर्मी इस टाइप का होना चाहिए, उस टाइप का धर्मी बनने के लिए आपको कोई ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको वो बड़ा भारी बोझ उठाना है, आपको आपको पता नहीं लंबी दौड़ दौड़नी है, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर के अंदर बैठ के, द्वार की बाइबल में लिखा है, अपने द्वार को बंद कर चिटकनी लगा, और जो तेरा पिता गुप्त में तुझे देखता है उसके सामने अपने दिल की सब रख दे। ऐसे रास्ते ओपन होंगे आपके जिंदगी के अंदर, आप उसका अंदाजन भी नहीं लगा सकते। स्वर्ग से गिफ्ट उतरता है आपके लिए, लेकिन आप उसके जैसे परमेश्वर बोले ठीक है मैं उसको मंडे को गिफ्ट दूंगा, स्वर्ग से आपके लिए संदूक उतरेगा। और ये ट्रू है, उतरता है। जब उतरता है, आप उसको लेने के लिए अगर तैयार नहीं है, उधर शैतान को पता है संदूक उतर चुका, शैतान आपको और ही भुचक्कड़ में डाल देगा। आप जैसे ही भुचक्कड़ में डलेंगे, आप संसारिक होंगे, वो संदूक वापिस ऊपर तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपका पड़ोसी चाहे आपसे कम प्रार्थना में है, आप एक शैतान की छोटी सी डिस्ट्रक्शन से, वचन से आउट हो गए, वो संदूक उसको दे दिया जाएगा और आप फिर खाली के खाली रह जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्थाओं के ऊपर चलो, आप सेम नहीं रहेंगे। यीशु के नाम में सब आंखें बंद, हाथों को उठाओ। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं और मेरा विश्वास है, अगर इस प्रार्थना को आप पूरे गंभीरता से रिसीव करेंगे, बताता हूं कि आपकी जिंदगियां सेम नहीं रहेंगी। यीशु के नाम में आंखें बंद, हाथों को उठाओ। अलबला शलबला रिबला आत्मा जगबला शकटकला का शिखंदन कोडा बरे डबा बिसुकुडो बला रका सब बेटा सब डबा का बछुटा बा। खुदा आप जितने जन मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं कि एक जन को टच कर पिता, अपनी आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। हर प्रकार का महारोग इन लोगों की जिंदगियों से गेट आउट इन जीसस नेम। हर तरह का पेन, दर्द जाए यीशु के नाम में। हर अंधी, गूंगी, बहरी आत्माएं जाएं, गुप्त रोग जाएं, महारोग गेट आउट हो, स्किन के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर। नशे की गंदी बैड स्पिरिट जाए यीशु के नाम में। हर पथरी सॉली गिल्टी पिघल कर बाहर आई यीशु के नाम में। शकटका का शिखंदन कोडा बरे डबा बिसुकुडो बला रका सब बेटा सब डबा का छिटा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। आप सबके सब ब्लेस्ड हैं, सुरक्षित रहिए, आप सेम नहीं रहेंगे। खुदा में बने रहिए, आप सेम नहीं रहेंगे। यीशु के नाम में गॉड ब्लेस यू ऑल। सब भाई बहनों को जय मसीह की।